आगे अपन देखते हैं कि प्रतिशत का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। ठीक, तो अब हम उससे संबंधित और प्रश्नों को आगे करेंगे। तो देखो ये प्रश्न है पहला वाला, किस धन का 30% मान रुपए 2400 होगा। किस धन का, यहाँ हमें निकालना है कि किस धन का मान इतना होगा। तो मान लो कि x का, माना कि x का x होगा, माना कि किस धन का, माना x, माना धन मान लो, माना कि x धन है, ठीक है, x धन है मान लिया। अब किस धन का 30%, तो धन क्या मान लिया अपन ने, x माना ना, तो x का कितना 30% कितना होगा 2400, तो 2400 बराबर लिख दिए। ठीक, अब x का x गुणे 30/100 बराबर 2400। ठीक है, इसको यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, 0 से 0 चला गया, तो यहाँ कितना बचा, देखो 3x/10 बराबर 2400, और इसके नीचे कर लेंगे 1 सुविधा के लिए। अब क्या करेंगे, देखो इसका इसमें गुणा होता है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 2400 गुणे 10, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 2400 गुणे 10/3 हो जाएगा। तो 3 का और 3 8 तो 2 जीरो जीरो और 1 जीरो, 8000 रुपया होगा। ठीक है, किस धन का 30% इतना होगा। तो ठीक, इतना जो हमने किया, देखो 3/10 बराबर 2400, इसका इसमें किया हमने गुणा, तो 3x बराबर होगा 2400 गुणे 10 और बटे 3, क्योंकि हमें x का मान करना है, 3 8 24, 800 जो होगा 10 8 8000, तो ऐसे करना होता है। ठीक, तो ये वाला सवाल समझ में आ गया। जब भी कोई कहे किस धन का 5% इतना होगा, तो उस धन को क्या मानेंगे x, और x का जितने प्रतिशत, मान लो इसमें 30 कह रहा था, तो x का पहले कितना निकाला था 30, वो कितना होगा वो बराबर में लिख देंगे, फिर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर, ठीक है, पक्षांतर करके हम उसका मान निकाल लेंगे x का या y का, जिसका भी हमें निकालना होता है। ठीक, उसी प्रकार देखो दूसरा सवाल, एक टेरिकॉट कमीज का मूल्य रुपए 80 से घटकर 70 हो गया, मूल्य में प्रतिशत कमी, मूल्य में प्रतिशत कमी, पहले कितना था 80, वेरी गुड 80, अब कितना हो गया 70, अब 70, तो कमी कितनी हो गई 10 की, कैसे 80 में से क्या घटा है 70, 10 की हो गई, लेकिन वो कमी तो नहीं पूछ रहा, कमी प्रतिशत पूछ रहा हो, तो बस कमी प्रतिशत निकल आएगी, कमी प्रतिशत बराबर जितने की कमी, भाई कमी कितने की भाई 10 की, कितने में से भाई 80 में से, और गुणा कितने की कर देंगे 100 का, क्या है प्रतिशत में काट देना, तो 1 जीरो से जे 0 चला गया। अब इसको कट रहा बस, हाँ 2 चौको 8 और 2 पंचे 5 हो गया, 2 से 2 दूनी और 2 पंचे, ऊपर कितना हो गया 25 और नीचे 2, 25 को 2 कैसे लिख देंगे, हम इसको भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 12 सही 1/2% की कमी आ गई है इसमें, भाग दे देना, यहाँ पे दशमलव में आया होता तो दशमलव में देंगे, नहीं 2 का भाग 25 में देंगे तो 12 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। या अगर इसी को वो दशमलव में देगा तो 12 दशमलव कितना हो जाएगा 5, ठीक, अगर प्रतिशत में मतलब ऐसे देगा तो इसमें हो जाएगा। ठीक, ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। एक स्कूल में कुल 400 बच्चे हैं, जिसमें से 40% लड़कियां हैं, ठीक है, स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या अलग अलग बताओ। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए तो आपको पहले इन प्रश्नों को क्या है ढंग से पढ़ना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, अधूरा नहीं पढ़ना है, अधूरा पढ़ के किया तो गलत हो जाएगा ये सवाल, पता नहीं आखिरी में कहां वो मोड़ दे सवाल को। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। जैसे यही सवाल था, पहले 80 था, 70 हो गया, उन्होंने कितने प्रतिशत कमी हो गई, तो बच्चा सीधे लिखेगा 80 में से 70 गया 10, वो विकल्प में भी था और 10% तो बच्चा जाएगा। जब प्रतिशत निकालना है तो कितने में से निकालना, 80 में से 10, वही बताया था, 100 से गुणा कर देंगे, हल कर देंगे। अब यहाँ देखो स्कूल में कुल बच्चे, ध्यान से देखना, कुल बच्चे कितने हैं 400,
अब इन 400 बच्चे में काका यानी लड़के भी हैं और प्लस लड़कियां भी हैं, ये ध्यान रखना है। 400 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ठीक, जिसमें 40% लड़कियां हैं। लड़कियां कितना है, कितनी हैं? लड़कियां हैं आपकी 40%, ठीक। 40% लड़कियां हैं तो लड़का कितने होंगे, क्या प्रतिशत होंगे? 40% लड़कियां हैं, यानी 100 में से 40 लड़कियां हैं तो लड़का कितने को है? 60% नहीं को है? 100 के हिसाब से देखो लड़कियां हैं 40%, तो लड़के कितने हुए बेटा? लड़के 100 में से अपन घटा देंगे, 100 में से 40 है लड़कियां भाई, 40% का मतलब ये हुआ 100 में से 40, तो 100 में से 40 है लड़कियां, तो 100 में से 40 घटा दे तो लड़का क्या प्रतिशत आ गया? 60% लड़का हो गया, ठीक। अब वो क्या कह रहा हूं, स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या अलग अलग बताओ, ठीक। कैसी बतानी है? अलग अलग। भाई पूरे तो दे दोगे 400, अब वो कह रहा होगा 40% लड़कियां हैं तो लड़का अपन ने काढ़ा है 60% है। अब वो कह रहा तुम तो अलग अलग बताओ, नहीं 400 तो हमने टोटल बता दो, लेकिन अब तुम बताओ कि लड़का कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, ठीक। तो देखो लड़कियां कितनी थी? 40, लड़कियां 40, ठीक। तो लड़कियों की संख्या बराबर का हो जाए कुल बच्चों का कितना? 40%, नहीं है जीवन काय लड़कियां कितनी हैं? 40%, तो कितने की 40 है? कुल बच्चों की, हाँ ना, तो कुल बच्चे कितने हैं? 400, ठीक है ना। कुल बच्चे कितने हैं? 400 का कितना? 40%, ठीक है। दोनों कट गए, तब जो वो 16, 160, 160 क्या आ गई? लड़कियां। अब देखो एक तरीका है, 160 लड़कियां आ गई तो कुल लड़का और लड़की कितने हैं? 400, यानी 400 में लड़का भी है और लड़कियां हैं, तो लड़कियां आ गई अपनी 160। एक तरीका तो ये है कि 400 में से 160 घटा दो, ठीक, तो कितने बचेंगे? देखो 0 में से 0 बचे और शून्य वाला 10, 10 में से 6 कितने बचे? 4, और 4 में से 2 गए 240, तो 240 क्या आ गए? लड़के, 240 लड़के आ गए ना। कहा 400 में से 160 घटा देना, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा लड़के कितने थे? 60%, तो या तो ऐसा कर लो कि 400 का 60% काट लो, 400 का 60%, एक तो ये तरीका है, तो 400 गुणे 60 बटे में 100 कट गए, 6 को 24, देखो 240 ही आ है। या तो ये तरीका है डायरेक्ट काट 40% लड़कियां तो 60%। अब इसमें यहाँ बात तो वही है, या तो 400 में से अपन ने लड़की निकाल लेंगी तो 400 में से लड़कियां हटा दे फिर लड़का करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 240 लड़के आ गए अपने और 160 लड़कियां। जब देख लो तो सही हो रहा कि नहीं, 0 0 6 4 10 2 3 1 4 सही है टोटल। लड़का और लड़की ने जोड़ने भी तो देख लो 400 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, अगर ज्यादा या कम हो रहा है तो हमारा सवाल यानी गड़बड़ है कहीं, तो ऐसे अपन को करना है, ठीक। इसमें बेटा ध्यान रखना ऐसे प्रश्न आता है जो प्रतिशत वाला, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, ठीक। ऐसी सवाल को पता कैसे कह सकता था, स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या, इसमें तो कुछ अलग अलग बताओ, इसमें जैसे 40% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बताओ, ऐसे भी पूछ सकता था। तो बात वही हो जाती, लड़कियां हैं 40%, लड़का कितने हो जाते? 60%, तो 400 का 60% काट देते, सीधी लड़कों की संख्या कर लेंगे, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रतिशत वाला आता है बेटा अधिकतर सवाल, ठीक। आ का वेतन बा के वेतन का 80% है। आ यानी कोई यहाँ मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, किसी का नाम दे दिया, ठीक। बा के वेतन, वेतन माने जानते क्या होता है? वेतन माने बोलो कीमत, ठीक है। वेतन माने तनख्वाह, सैलरी इंग्लिश में बोलते हैं इसे सैलरी, वेतन मान होती है तनख्वाह। आ का वेतन बा के वेतन का 80% है, यानी यहाँ मोहन का वेतन सोहन के वेतन का, ऐसा भी हो सकता कोई भी नाम। यदि बा का वेतन 1460 है, किसका?
बा का, देखो ध्यान सुनो ना, आ का वेतन, बा के वेतन का कितना है 80% है। यदि बा का वेतन कितना है 1460, लिख लो यहां, बा का वेतन बराबर 1460 रुपए। अब प्रश्न के अनुसार आ का वेतन देखना, आ का वेतन बराबर क्या है बा के वेतन का, बा के वेतन का कितना 80% है, जो कह रहा हूं ना, आ को वेतन बा के वेतन को 80% है, तो आ का वेतन बराबर है बा के वेतन के 80%, बा के वेतन के 80। अब देखो बेटा बा का वेतन कितना है, हैं बा का वेतन कितना है, बा का वेतन कितना है 1460, तो 1460 का मतलब गुणा बताया था का 80%, 80 बटे 100, 0 से 0, 0 8 48 हासिल की 4, 8 चौको 32 और 4 36 हासिल की 1, 8 का 8 और 3 11, देखो तो हो रहा पड़ा गड़बड़ तो नहीं है 8 से 48, 8 चौको 32 और 4 36, 8 का 8 और 3 1100, तो आ का वेतन कितना आ गया 1160, आ का वेतन बताओ, तो आ का वेतन 1168 रुपया आ गया। ठीक, वो ऐसे भी पूछ ले तो कि आ का वेतन बा के वेतन से कितना कम है, तो बा के वेतन में से आ को हटा दीजिए तो खड़े हो, या वो ऐसा पूछता कि बा का वेतन आ से कितने ज्यादा है, तो देखो ये 1168 है, बा को है 1400, तो जी को ज्यादा हो तो पड़ जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ तीसरा ये प्रश्न लिखिए, एक चुनाव में एम ने कुल 720 मत प्राप्त किए, एक चुनाव में एम ने कुल 720 मत प्राप्त किए। चुनाव तो जानते हो आप, चुनाव नहीं होते, अभी देखो यूपी में चुनाव चल रहे हैं, कल जो है चुनाव जो हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ क्या है कल उनके परिणाम आने हैं। चुनाव आना होता है जानते हो, भारत क्या है ये लोकतांत्रिक देश है, क्या है लोकतंत्र, यानी यहाँ लोगों के द्वारा राजा को चुना जाता है, लोग चुनेगा यानी यहाँ के इंसान चुनेंगे, यहाँ के व्यक्ति चुनेंगे कि हमें राजा किसे बनाना है, ठीक है, उसका होता है चुनाव, बहुत से लोग खड़े होते हैं, है ना, जैसे गांव के चुनाव में नहीं हुए तो फलाने ढकाने या फलानी ढकानी नाम ही किसी का लेना अपन को, तो उसमें से फिर जिसके ज्यादा वोट निकलते हैं वही गांव का मुखिया बन जाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का होता है कि उत्तर प्रदेश के भी ऐसे चुनाव होते हैं, जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलते हैं वही उसका मुख्यमंत्री बन जाता है। ठीक, तो यहाँ ये मत माने होता है वोट, एक मत माने जाओ वहां मत जाओ, मत माने मना, ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो एक मत माने नहीं, और यहाँ एक मत माने होता है वोट, पहले वोट डालना है ना, वोट तो भीड़ बढ़ रही है भैया वोट डाल रही है, तो बोलती ना भाई ने जब वोट डालती अब डाले आओ सकाम फिर काम को जाना वोट डाले आओ, तो उसी को बोलते हैं मत। उनसे कहेंगे अगर आप पूछोगे कि क्यों मम्मी मत डाले आए, तो कहें मत डाले आए क्या को जो मत वे कहें वोट डाले, तो हाँ वोट डाले, जबकि वोट अंग्रेजी शब्द है, वोट क्या है अंग्रेजी शब्द, हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है मत। अगर अपन कहेंगे क्या है तुम क्या मतन से जीते, तो यार मत का को अगर मुझे क्या वोट से जीते, तो अगर 50 से जीता होगा तो बता देगा 50 से जीते, 60 से जीता होगा तो 60, मत नहीं बताएगा, क्योंकि मत शब्द ज्यादा प्रचलित नहीं है, वोट जानते हैं ना, तो बात वोट कर रहा भीड़ कर रही वोट अनुभव, हाँ है ना, कि फलाने पे वोट लगाकर मोहर लगाकर मत नहीं कोई कहेगा, जबकि सही हिंदी शब्द है मत, वोट को मत कहते हैं। ठीक है, कितने मतों से जीते यानी कितने वोटों से जीते वो मत। ठीक, प्राप्त किए, एम कोई व्यक्ति है उसे 720 वोट मिले, कुल मतदाताओं ने, मतदाता जाना दाता माने देने वाला, दाता माने देने वाला, जैसे अन्नदाता अन्न देने वाला, अन्नदाता किसे कहते हैं पता है, किसको कहते हैं, अन्न कौन देता है, कौन उगाता है, किसान, तो किसान को क्या कहते हैं अन्नदाता, क्योंकि वो हमें क्या देता है अन्न,
इसी प्रकार है मतदाता। मतदाता जो वोट देता है, जो वोट देता है वो क्या कहलाता है? मतदाता, यानी मत देने वाला। ठीक है, जैसे देखो आपने विधाता सुना, विधाता जिसने ये पूरी पृथ्वी बनाई है उसे विधाता यानी भगवान, तो ये मतदाता। ठीक है, मतदाता यानी जो वोट देने वाला होता है। जैसे मान लो अभी चुनाव हुए, बहुत से बच्चों की माँ और बच्चे, भाई बहन, भाभी वोट डालने गए होंगे, तो जो भी वोट डालने गया, जिसने वोट दिया वो मतदाता हो गया। उसने अपना वोट दिया, उसने अपना मत दिया। ठीक है, तो वो होता है मतदाता। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं वोटर, वोटर। ठीक, और कई जगह ऐसा होता है जो बाहर रह रहे हैं, यहाँ नहीं है, तो कुछ व्यक्ति वोट डाल नहीं पाते हैं। क्यों? बिकॉज़ हमारा तो लिस्ट में ना हो ही नहीं, लिस्ट करना। हाँ, पहले हमारे लिस्ट में ना हो नहीं, ना पर्ची नहीं आई। तो देखो लिस्ट तो जाना थे, लेकिन मतदाता सूची नहीं आना। मतदाता सूची, वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट जानते? देखो एक ऐसी होती है वोटर लिस्ट, यहाँ रखी होगी है। देखो ये जैसे हमारे पास एक वोटर लिस्ट पड़ी हुई है, ये वोटर लिस्ट बोलते हैं इसे, वोटर लिस्ट। ये इंग्लिश वर्ड है, वोटर यानी मतदाता सूची, इसका सही नाम है मतदाता सूची, या इसे नामावली भी कहते हैं। नामावली, निर्वाचन नामावली। निर्वाचन माने चुनाव, हाँ चुनाव को देखो निर्वाचन भी बोलते हैं। चुनाव आयोग जो सबसे बड़ी संस्था है जो चुनाव कराती है, उसे हम बोलते हैं चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। तो चुनाव का दूसरा शब्द है निर्वाचन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्शन, और चुनाव आयोग को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, तो ये सूची है। ठीक है, इसमें देखो ये जो फोटो लगी हुई है, नाम लगे हुए हैं, नाम है, कितने क्रमांक पे है, कौन सी मकान संख्या है, तो इसको बोलते हैं मतदाता सूची। मतदाता सूची, जैसे अपने गांव में बाई मम्मी वाले क्या कहते, लिस्ट, हमारे लिस्ट में नाम, वोटर नहीं, लिस्ट बोला डायरेक्ट, वोटर भी नहीं बोला, लिस्ट में नाम नहीं है, देखो हमारी बहू को नाम है कि नहीं लिस्ट में, ऐसे बोलते। इंग्लिश बोलेंगी बाई हने, बाई हने क्या बोलेंगी इंग्लिश, लिस्ट में देखियो हमारी बहू को नाम आओ कन्या भाई जुड़ी थी, उसको ये नहीं पता कि इसको मतदाता सूची बोलते हैं। ठीक है, यानी ये वोटर लिस्ट है। इसी के आधार पर चुनाव होता है, चाहे वो प्रधानी को हो, मुख्यमंत्री को हो या प्रधानमंत्री के हो। ठीक है, तो ये मतदाता सूची कहलाती है, जिसे हम कहते हैं वोटर लिस्ट। अब आपको पता है कौन वोट डाल सकता है, चलो थोड़ा सा चर्चा हो जाए। वोट कौन डाल सकता है? आदमी डाल, औरत भी डाल सकती है, आदमी डाल सकते हैं, औरत डाल सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर में डाल सकते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब आप जानते हो, जो महिला में नहीं होती ना, पुरुष में होती। कौन डाल सकता है? क्या इतना सा बच्चा वोट डाल सकता है? नहीं डाल सकता। तो कब डालेगा? जिस व्यक्ति की, भारत जैसे भारत की बात करें अपन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसकी उम्र कितनी हो गई हो, 18 साल, वेरी गुड, कितनी, 18 साल, जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल हो गई हो तो वो मतदान कर सकता है, वो मतदाता बन जाएगा। उसको फिर क्या है, ऐसी सूची में उसका नाम जुड़वाना पड़ता है। जैसे जी आप देख पा रहे होंगे, बहुत से देखो है ना, ये बहुत सी सूची है, देख पा रहे होंगे ध्यान से। ठीक है, तो इस सूची में हम जब हमारा नाम जुड़ जाएगा, हमें फिर ये एपिक कार्ड मिलता है, पहचान पत्र मिलता है। ठीक है, यानी हम मतदाता हो गए, और जिस जहां के हम मतदाता होंगे फिर वहां का हम वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो मतदाता समझ में आ गया, मत आ गया, मत मतलब वोट, मतदाता माना वोट देने वाला। जैसे हम मतदाता हो गए, अभी आप लोग नहीं हुए क्योंकि हमारी उम्र 18 से ज्यादा हो गई, यानी जिसकी भी 18 साल हो जाए तो वो वोट डाल सकता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं मतदाता सूची, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वोटर लिस्ट। तो आप जब बड़े हो गए बच्चों, तो अभी आपने सुना होगा, पेपर में देखा होगा, जब अपने यहाँ चुनाव हुए थे तो उसमें बताया था, जिलेवार बताया था कि इस जिले में इतने प्रतिशत वोट हुआ, इस जिले में इतने प्रतिशत वोट हुआ। तो वही चीज आप इस प्रश्न में होने वाली है, इसलिए ध्यान से आप देखिएगा कि जब आप प्रतिशत का पता चलेगा कि किसको कितने, तो वो क्या होता है वो आप जान पाओगे। ठीक, तो मतदाताओं की सूची के 60% ने मत दिया, यानी जितनी भी वोटर लिस्ट थी, चाहे 2000 की वोटर लिस्ट हो, चाहे 3000 की, चाहे
मालूम कितने की, वो सूची कहलाती है। ठीक है, तो चुनाव में मतदाताओं की संख्या बताओ। चुनाव में मतदाताओं की मतलब पूरे वोटर कितने हैं? मालूम किसी स्कूल में वोट डाले मालूम, ठीक, उसमें से किसी व्यक्ति को 750 वोट मिले, लेकिन वो कह रहा हो तो मतदाताओं की सूची में से 60% ने वोट दिया। इसका मतलब क्या होगा कि 40% आदमियों ने वोट नहीं दिया, 60% ने वोट दिया। इसका मतलब क्या है, 40 व्यक्ति वोट डालने नहीं गए, 40% नहीं गए। समझ रहे? अगर आप कहें तो मैं छोटी सी इसमें एक कहानी सुना है। देखो एक बार क्या होता है, जैसे आप लोगों की क्लास है, एक बार मॉनिटर का चुनाव हुआ। मॉनिटर बनते ना क्लास में, नहीं बनते हैं? मॉनिटर का चुनाव हुआ तो कहते हैं हाँ भाई हमें फलाने को मॉनिटर बनाना, मान लो विकास को मॉनिटर बनाना, तो कोई हाथ खड़े करो। विकास के मान लो 6 जने हो गए हाथ। मान लो मालती के कितने हैं, एक लड़की को मालती के मान लो 4 लोग थे, तो कौन बन गया मॉनिटर? कौन बन गया? विकास बन गया, मॉनिटर बन गया। मॉनिटर का मतलब वो क्लास को देखेगा, कौन हल्ला करेगा, वो सर से शिकायत करेगा वगैरह वगैरह, वो वहां का मुखिया बन गया। ठीक, वो बताएगा कि ये ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो। तो वो क्या है, जो लड़का था विकास नाम का, कोई मान लो कोई एक्स लड़का मान लो, तो वो लड़का था बहुत शरारती, मारधाड़ करने वाला, उचक्का, बदमाश। ठीक है, वो कैसा था, बहुत शातिर था, चतुर था, शातिर था, चालाक था। तो उसने कहा कि चलो अब तो हम मॉनिटर बन गए। ठीक, अब उसने क्या किया, एक एक बच्चे से बदला लेना शुरू किया। वो जाके प्रिंसिपल सर से कहा सर फलाने उदम कर रहा है, सर ने बोला ना 2 दिन टका है। फिर मान लो ऐसे वो प्रतिदिन शिकायत करता था, झूठी शिकायत। अब चूंकि जो मॉनिटर था तो उसकी बात माननी पड़ती थी, अगर मॉनिटर ने कही तो बात सही मानी जाती थी, क्या वो क्लास को मुखिया या मॉनिटर। तो सब लोग परेशान हो गए कि यार गलत मॉनिटर बना दो। तो पता फिर उन बच्चों को, जब बच्चे सब परेशान हो गए, कई बच्चे पिट गए, झूठी शिकायत कहने के सर ये ऐसा कर रहा है, जो उन्हें परेशान कर रहा है, ऐसे क्या कहकर मतलब तो पूरी क्लास क्या हो गई, परेशान हो गई। क्लास के बच्चे पूरे परेशान हो गए। तो फिर उन बच्चों ने पता आपस में बैठे और उन्होंने कहा कि काश जिस दिन मॉनिटर का चुनाव हुआ था उस दिन हम क्लास में आए होते तो इस गधे को हम मॉनिटर नहीं बनाते। अगर एक गधा मॉनिटर नहीं बनता तो हमें परेशानी नहीं होती, क्योंकि उस दिन बच्चे बहुत कम आए थे जिस दिन मॉनिटर का चुनाव हुआ था, जिस दिन मॉनिटर क्लास में बना था, उस दिन बच्चे बहुत ही कम आए थे। ठीक, तो सारे बच्चों को पछतावा हुआ और उनने कहा, लड़कियों ने मिलके कि काश जिस दिन चुनाव हुआ था मॉनिटर का हम कक्षा में होते तो फलाने गधा को हम मॉनिटर नहीं बनाते, उसकी मॉनिटरी से हम बहुत परेशान हो गए। तो फिर उन्होंने प्रण किया कि जब कभी भविष्य में मॉनिटर का चुनाव होगा तो हम सब लोग आएंगे, पूरे लोग आएंगे और एक अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे जो कक्षा में पढ़ाई की बात करेगा, अनुशासन की बात करेगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी है कि जब भी चुनाव हो, चाहे गांव के हो या प्रदेश के हो, यानी राज्य सरकार के हो या भारत सरकार के हो, ज्यादा से सब लोगों को क्या डालना चाहिए, वोट डालना चाहिए। अब इस सवाल में देखो 60% लोगों ने मत दिया, अपना वोट डाला, तो कितने लोगों ने नहीं डाला, 40% लोगों ने। अब ये बताओ तो 40% लोगों ने वोट नहीं डाला, अगर जिनने 60 ने डाला और कोई गलत व्यक्ति चुना जाएगा तो क्या करवाएगा, वो दंगे करवाएगा, लड़ाई करवाएगा, हैं? जो भी योजना है उनका लाभ पहुंचा पाएगा, वो नहीं पहुंचा पाएगा। तो फिर वो 40 ये सोचेंगे कि यार काश हम वोट दे देते तो पछतावा ना होना पड़े, किसी गलत व्यक्ति का चुनाव ना हो, चाहे कैसे हो। जितने अगर आपके घर में मतदाता हैं, चाहे वो कहीं भी भारत के किसी कोने में रहती हैं, मेरी आपसे और मेरी व्यूअर से जो भी मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को, एक टॉपिक थोड़ा सा आउट किया है। ये देखिए, मत बहुत बड़ी ताकत होती है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत और गरीब की सबसे बड़ी ताकत होती है मत, यानी उसका
वोट, एक वोट सरकार गिरा भी सकता है और एक वोट सरकार बना भी सकता है। तो मेरे व्यूअर्स, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये बच्चे व बच्चे को माता पिता जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे मेरा आग्रह है, इस प्रश्न में वो बात आ गई है कि आपके घर में अगर 6 वोटर हैं, 10 वोटर हैं, 20 वोटर हैं, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहते हैं, तो जिस दिन चुनाव हो, जिस दिन वोट डले, 2-3 दिन पहले वो आ जाएं। घर पे कोई काम हो, काम छोड़ के वोट डालने जरूर जाएं। वो आपकी इच्छा कि हमें किसको चुनना है, वफादार को चुनना है कि गद्दार को चुनना है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो चांस ज्यादा है कि गद्दार चुने जाएंगे और गद्दार के हाथ में पावर आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, मतलब बहुत चीजें ऐसी हो जाएंगी जो फिर बाद में आपको पछतावा होगा कि काश इसको हम नहीं बनाते उसी मॉनिटर की तरह। तो आप लोग इस बात से सहमत हो ना? घर पे चीज सबसे ज्यादा सबको बताओगे कि जहां भी कहीं भी वोट हो, परिवार में जितने भी मतदाता हैं, यानी जो वोटर लिस्ट में जितने भी मतदाता हैं, वो सब के सब वोट करेंगे। एक जिस दिन हमारे भारत में वोट का जो मतदान प्रतिशत अगर 100 में से 95% भी हो गया, 90 भी हो गया, तो हमारा भारत एक बहुत बड़ी विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्या होता है, 60% लोगों ने दिया है सवाल के हिसाब से, 40 ने नहीं दिया। हो सकता है कोई गलत व्यक्ति चुना जाए, तो फिर वो गलत करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं है? तो इससे है कि आप इस सवाल से कि सबक लो बेटा, जिनको नहीं जानकारी वो भी बता दें, और अपने व्यूअर से भी मेरा है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे ये वीडियो उन बच्चों तक, उन अभिभावकों तक पहुंचे, जिससे इस कहानी के माध्यम से वो देखो, पहली चीज तो ये समझ सकें कि चुनाव पूरे वोट ना डालने से नुकसान क्या होता है, वो इस चीज को, इसको ये अन्य चीजों में ना ले। मेरे व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्रश्न आ गया था नवोदय विद्यालय स्तर पर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न के माध्यम से मैंने थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, मैंने आपको बताया, मेरा एक मैसेज है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अभी आपको लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं किस व्यक्ति को चुनना है, वो आपकी इच्छा, हर एक व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिसाब से किसी को भी वोट दे सकता है और उसे देना चाहिए। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे इस प्रश्न के माध्यम से कि जितने भी आपके घर में मतदाता हैं, वो सब के सब वोट डालें, वोट डालें। एक भी मतदाता छूटा तो देश का सुरक्षा चक्र टूटा, ये बिल्कुल पक्का कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छी शिक्षा चाहिए, देश को मजबूत करना है, प्रदेश को मजबूत करना है, हमें अपने गांव को मजबूत करना है, खुद मजबूत बनना है, तो हमें एक मजबूत सरकार का गठन करना होगा। क्या मजबूत सरकार? तो मजबूत सरकार कब बनेगी? जब हम पूरा मतदान करेंगे और सही व्यक्ति को चुनेंगे, मजबूत व्यक्ति को चुनेंगे, तो वो मजबूत व्यक्ति क्या बनाएगा? मजबूत सरकार बनाएगा। और मजबूत सरकार बनने से मजबूत बहुत सारी विकास की योजनाएं आएंगी, हमारा देश विकसित होगा, हमें उन्नति मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। पहली चीज तो आपने इस कहानी के माध्यम से ये सीखा कि वो मॉनिटर, अगर बच्चे जाते तो वो गलत व्यक्ति मॉनिटर नहीं बनता। तो आपको एक सबक लेना है कि हम जहां भी हैं, कहीं भी हैं, हिंदुस्तान के किसी कोने में है, विदेश में है, लेकिन हमारे भारत में अगर इलेक्शन हो रहा है तो हम वोट डालने जरूर आए। आप नौकरी करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, वोट जरूर डालें। पहली चीज क्यों? अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो कोई गलत व्यक्ति चुना जाएगा। और हमारे यहाँ क्या होती है, पंचवर्षीय योजनाएं लागू है, 5 साल के लिए सरकार चलती है। अगर एक व्यक्ति गलत चुना गया तो 5 साल तक वो गलत ही करेगा। तो पहली चीज आपको 100% मतदान करने से, पूरा वोट अपने वोट का प्रयोग करने से, पूरे मतदाताओं का वोट डालने से क्या होगा? सही व्यक्ति का चुनाव होगा, सही व्यक्ति चुना जाएगा। दूसरी चीज ध्यान से सुनिए, इस सवाल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि जो चुनाव के आंकड़े आते हैं कि फलानी पार्टी को इतने प्रतिशत वोट मिले, ढकानी को इतने मिले, वो व्यक्ति इतने प्रतिशत वोट से जीता, फलाने जिले में इतने प्रतिशत वोटिंग हुई, वो भी आप समझ पाएंगे। अभी तो आप इतना जीते हो, वो जीतो, कहीं वो जीतो, कहीं वो हारे, कहीं वो हारे, आपको ये पता नहीं रहता है कि वो कितने प्रतिशत से हारा है और वो कितने प्रतिशत से जीता है। तो आपको ये एक टेक्निकल जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब इस अपन प्रश्न को करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने घर पर चर्चा जरूर करें सवाल के माध्यम से। देखिए अभी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा जिससे कि आप एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। देखिए
चुनाव में कुल 720 मत प्राप्त हुए एम को कितने मिले 720 मत मतलब वोट। ठीक, कुल मतदाताओं की सूची के 60% ने मत दिए। अब वो क्या कह रहा हूं, मतदाताओं की संख्या बताओ, किनकी मतदाताओं की संख्या बताओ। तो संख्या मान लो अपन ने x, अपन तो पता है ना कि कितने वोटर हैं। आप वो क्या कह रहा हो, देखो मतदाताओं की सूची के 60% ने मत दिया, मतदाताओं की संख्या के 60%। तो मतदाताओं की संख्या कितनी मान लीजिए x के कितने 60%, x के 60% ने मत दिया और मत कितने पर मिले कुल 720 बराबर कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे, x गुणे 60/100 बराबर 720। ठीक है, 0 से 0 काट दो, दो क्या है 2 पंचे, तो कितना होगा 3x/5 बराबर 720। यहाँ ये कर लो, ठीक है ना, डायरेक्ट कर दें। देखो 3x बराबर कितना हो गया 720 गुणे 5। ठीक है, 720 गुणे 5। 1 मिनट रुको ना, इसको मिटा देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण काम है, ये बाद में करेंगे अपन है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है बेटा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं अपन। देखो यहाँ था अपना x का, वो कह रहा था मतदाताओं की क्या पूछ रहा था, सूची मतलब कितनी संख्या है, तो अपने x मान लेती। तो कोई कितने x, देखो मतदाता सूची के 60% में वोट दिया था, तो मतदाता सूची में अपन कितने मान लेते x, तो x को 60% कितना होगा 7, x गुणे 60/100 बराबर 720। इसको हल किया था अपन ने। देखो ऐसा आया था अपना, यहाँ दोबारा से कह दे x कितना आया था, लो यहाँ कर दे x के 60% यानी बराबर 720। तो x का मतलब गुणा 60/100, 0 से 0 बराबर 720। ठीक, इसको ऐसे कर लो, डायरेक्ट देना नहीं आता। 6x/10 बराबर 720। इसके नीचे कर लेना 1। ठीक, 6x/10 बराबर कितना चल रहा था 720। इसके नीचे हम कर लेंगे एक सुविधा के लिए, वैसे जिन्हें आता है वो नहीं लिखेंगे। 6x का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 6x। अब इसका इसमें बड़ा होता है तो 720 गुणे 10, यहाँ हमें x का मान चाहिए, तो 720 गुणे 10/6 सही होगा ना। अब काट देंगे 6 बचे 6 दूनी, और देखो जी 2 0 तो कितने हो गए 1200। तो मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई, मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई 1200। तो जब वोटर लिस्ट कितने लोगों की हो गई 1200 में। अब देखो, अब अपन देखने का अपना सवाल सही है कि नहीं। देखो ब्रदर, हमें ये देखना है कि हमारा सवाल सही है कि नहीं। मतदाताओं की सूची आ गई 1200 में कुल कितने मिले थे उसे 720। देखो 720 मिले कितने में से 1200 में से। इसका काट लेंगे अपन क्या प्रतिशत, 0 से 0, 0 से 0, 12 एकम 12 आ गए 60%, यानी हमारा सवाल सही है। तो यहाँ देखो आप कुल 1200 लोगों में से कुल कितने डाले 720 में, यानी कितने लोगों ने मतदान नहीं किया अभी देख लो। 1200 में से घटा दो 720, 0 8 2 12 12 से 480। 480 लोगों ने वोट नहीं डाला। अब बताओ इतने लोग लगभग मार पानी से मान लो 480 लोगों ने वोट नहीं डाला। अब इनमें से अगर मान लो कोनो गलत व्यक्ति चुना गया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगी, अरे वो फलाना व्यक्ति गलत है, वो गलत जीत गया। अरे वो गलत नहीं जीता, नालायक हो। गलती किसकी थी, उसकी थी कि हमारी? हमारी क्यों थी? हाँ, क्योंकि हम वोट डालने नहीं गए। अगर ये 480 वोट सही जगह पड़ते तो हो सकता है जो गलत व्यक्ति चुना गया वो हार जाता और सही व्यक्ति जीत जाता। तो कभी किसी को मत कोसो कि वो गलत व्यक्ति चुना गया, उसकी गलती नहीं है। गलती किसकी है? हम सब की। और किन की? उन मतदाताओं की।
जो वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन वोट डालने नहीं गए, फिर रोते फिरते हैं कि साहब हमें योजना का लाभ नहीं मिले, हमें उस योजना का लाभ नहीं मिले, हमें राशन कार्ड नहीं मिले, हमें विधवा पेंशन नहीं मिली, हमें आवास योजना नहीं मिली, हमें नरेगा का पैसा नहीं आया, और क्या क्या है बहुत सी योजना है, हमें क्वार्टर नहीं मिले, क्वार्टर वो पीने वाला क्वार्टर नहीं, घर को क्वार्टर बोलते हैं, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री आवास योजना, और क्या होता है और कार्य मिले, हमें लेटरिन नहीं बनी, बाथरूम नहीं बनी, अबे कहां से बनने, स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, और पता नहीं सड़कें नहीं बनी, कहीं इतना घूंटन खचरा है, कीचड़ है, कच्चा रोड है, कड़नी पार है ना, है रोड है, कहीं गजारा का अपन खुद ही गिर पड़े, फिर कह रहे प्रधान को गाली देते गए, जो प्रधान कुछ नहीं करा रहा, वो क्यों कराएगा, क्यों कराएगा, क्या कहें उनको प्रधानमंत्री को गाली देने को क्यों कराएगा, है यानी मतलब कहने का ये है कि अगर व्यक्ति सही होता तो उसको क्यों कहना पड़ता, वो खुद करवा देता। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, कभी भी लालच में आके वोट मत दो। अरे कोई भी चीज है, जैसे तुम लेके आ रहे, तुम कह रहे कि सर पैसे बढ़ते हैं चुनाव में, अब आप आ गए कि सर प्लीज समोसा खा लीजिए सर, आप आ गए लेके कि सर आप समोसा खा लो, हमें नहीं खाना, तो क्या जबरदस्ती खिला दोगे, हैं आज तुम पैसा ले लोगे ना, जैसे आप लेके सर पैसा ले लेते, पैसा बांटते, आप पैसा लोगे नहीं तो जबरदस्ती दे दोगे, वो जबरदस्ती दे देगा, वो जबरदस्ती करता है तो आप कहाँ शिकायत कर दो, चुनाव आयोग, सबसे बड़ा आयोग है, हेल्पलाइन नंबर रहती है, फ्री नंबर, कहीं हमें पैसे दे रहे, आज आप पैसा ले लोगे, वोट दे दोगे गलत व्यक्ति को, वो 5 साल तक आप खबर नहीं लेगा, वो पता क्या कहेगा, भाड़ में गया प्रकाश, क्या लिए थे पैसे, क्या लिए थे पैसे लिए थे। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति, एक मान के चलो गांव का प्रधान चुनाव लड़ रहा, अगर उसने चुनाव में 5 लाख खर्च कर दिए, तो क्या वो गांव का विकास करवाएगा तो पहले वो 5 लाख निकालेगा, है? अगर आपने पैसे ले लिए और वो काम ने पैसा लेके उसको वोट दे दिया, प्रधान बना दिया, ठीक, और फिर कोई योजना आया जो तुमने कहा प्रधान जी ये हमें योजना का लाभ नहीं मिले, तो वो पता क्या कहेगा, घर भग जाओ, जब वोट आने गए थे तो पैसा दे। इसलिए आप चाहते हैं, और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, एक सवाल के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, आपका थोड़ा सा लालच, आपके थोड़ी सी पक्षपात, आपकी थोड़ी सी बेईमानी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, आपका तो करेगी ही करेगी, पूरे समाज का करेगी, और पूरी समाज की बददुआएं जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उन्हें झेलनी पड़ेगी। क्यों झेलनी पड़ेगी? क्यों कि जिन व्यक्तियों ने पैसा लेके, रिश्वत लेके गलत व्यक्ति को चुना है, उनकी, और जो व्यक्ति सही थे उनकी बददुआएं आपको लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि जो व्यक्ति गलत है वो विकास नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो शिक्षा की बात नहीं करेगा, वो योजनाओं की बात नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। इसलिए गलती हमारी है, हमारे मतलब किनकी, मतदाताओं की है, कि कभी भी किसी के बहकावे में ना आके, ना पैसा लेके, ना रिश्तेदारी, ना दोस्ती यारी। होता क्या है, कहीं हमारे चाचा खड़े, चाचा को वोट दे दो, चाहे चाचा पहुआ लगाओ, फिर जीतने के बाद पूरे गांव में गाय देख कर रहा है। ना रिश्ता देखना है, ना रिश्वत देखनी है, हमें केवल क्या देखनी है, योग्यता। जो व्यक्ति योग्य है, सक्षम है, ठीक है, वही तो, जब जो योग्य और सक्षम है तभी तो वो काम करा पाएगा। आपने कहीं नहीं भी हमारे मामा जी, थोड़े ध्यान रखना मामा जी को, हमारे चाचा जी हैं उनका ध्यान रखना। तो रिश्ता, जाति, पड़ोस, गांव के इन सब चीजों को छोड़ के हमें एक ईमानदार, निडर व्यक्ति का हमें जो है चुनाव करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो चुनाव में आपने देखा कि अगर प्रतिशत, जैसे 60% है, 80% है, तो इसकी अवधारणा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इस चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर इसको हमें क्या करना है, जो 60% का यहाँ आंकड़ा दिखाया जा रहा है, कोशिश करनी है कि कोई भी चुनाव हो, कम से कम कितने प्रतिशत हो, 95 से तो ऊपर हो ही हो, या 100 में 100% हो तो और अच्छी बात है,
तब जाके हम जब हर एक गांव से हर एक वोट डालेगा तो सही व्यक्ति को डालेगा। तो जब सही व्यक्ति बनेगा तो वो सही काम करेगा, गांव का विकास होगा, फिर सबरे गांव का विकास होगा, गांव से मिलकर क्या बनता है ब्लॉक, ब्लॉक का विकास होगा, ब्लॉकों से मिलकर क्या बनता है जिला, जिला का विकास होगा, और जब सब जिलों का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, और सभी प्रदेशों का जब विकास होगा तो हमारे भारत का विकास होगा। तो ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको ये एक प्रश्न के माध्यम से तमाम जानकारी मैंने दी है और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपका सब चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए और इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।